ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਪੋਥੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 73 का ਉਹਦੀ 73 ਦੀ 28ਵਾਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 73 ਦੀ 28ਵਾਂ ਵਚਨ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਪੋਥੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 73 का 28 73 ਦੀ 28 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। पर परमेश्वर दे नेड़े रहना मेरे लिए चंगा है। मैं प्रभु यहोवा नू अपनी पनाह बनाया है ताकि मैं तेरे सारे कार्यों का वर्णन करा। ओके, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के समीप रहना मेरे लिए भला है। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। आइए हम प्रार्थना करें। आओ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। स्वर्ग के ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर जो वचन आज ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर बांट कर हमें दे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बना रहेगी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे गल कर। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। धन्यवाद हो परमेश्वर। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। सारी आदर महिमा प्रभु को देते हैं यीशु के नाम में। ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। हमने पढ़ा है। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 73 ਦੇ ਅਸੀਂ 28ਵਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ यहोवा के समीप रहना ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੀਪ ਰਹਿਣਾ एक मेरे लिए भला है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। इसने जो वचन संहिता लिखा है, जिसने जो जबूरा दी पोथी लिखी है इसके कंक्लूजन यही है सबसे लास्ट में। उसने आखिर दे विच इस तरह कहा है यहोवा का समीप रहना कि यहोवा दे नजदीक रहना, परमेश्वर के नेड़े रहना परमेश्वर दे नेड़े रहना एक ही मेरे लिए भला है। वही मेरे लिए चंगा है। यहोवा को मैंने अपने शरण स्थान मान दिया है। वो कहता परमेश्वर नु मैंने अपना शरण स्थान मन्या है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के समीप समीप रहना से भी और कोई दुनिया में कोई बात हमारे लिए भलाई की नहीं। कुछ भी परमेश्वर दे लवे रहना उस तो बगैर इस दुनिया दे विच कोई भी चीज भलाई दे लिए नहीं है। और कोई बातों से अगर भलाई मिलती है जेकर किसी नु किसी चीज तो भलाई मिलती है तो कुछ समय के लिए होता है। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आओ तो कुछ समय के लिए होता है, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसके लिए कोई अंत भी होगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। लेकिन परमेश्वर के समीप रहना हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर विश्वासियों के लिए, धर्म के लिए भला है। लेकिन परमेश्वर दे समीप रहना हर एक इंसान दे लिए, हर विश्वासियों दे लिए एक चंगी गल है। हो सकता है सारे जिंदगी में बीमार होकर रहना पड़े, हो सकता है सारी जिंदगी दे विच बीमार होके रहना पवे, हो सकता है गरीब होकर रहना पड़े, हो सकता है गरीब होके रहना पवे, हो सकता है लाजर के जैसे रहना पड़े, हो सकता है लाजर दे वांग रहना पवे, हो सकता है बहुत अमीर होकर रहना पड़े। हो सकता है बहुत अमीर होके रहना पवे। जीवन का किसी भी हालत में हम रहना पड़े जीवन दे किसी भी हालत दे विच सानू रहना पवे तो परमेश्वर के नेड़े रहे, ता परमेश्वर दे नेड़े रहिए तो हमारे लिए भला है। ता साडे लिए चंगा है। आपको मालूम है इस दुनिया के हमारा जिंदगी सिर्फ 70 नहीं तो 80 साल की जिंदगी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 70 ਜਾਂ ਫਿਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ। वो परमेश्वर हमें प्रूव देता है भजन संगीता से। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। लेकिन ये 80 70 नहीं तो 80 साल विषय 70 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ हमारा जिंदगी में हम तय करना है सानू कितने जाना है। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड है, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। हमें हारना नहीं, ये ट्रेनिंग में
हमें पास होना है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। हमें स्वर्ग में जाना है, ਸਾਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, वही हमारे लिए भला है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। इसलिए हमें स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर के समीप रहना पड़ता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੀਪ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। कई महीने पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछा था, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, स्वर्ग जाने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होना चाहिए। ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ये धनों का नहीं, ਧਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, हमारा शरीर का नहीं, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, हमारा पैसा का नहीं है, ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, हमारा पद का नहीं है, ਸਾਡੇ ਪਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, दुनिया के कोई भी चीजों का नहीं। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन सिर्फ एक ही बातों में हमारा योग्यता परमेश्वर तय करता है। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो उसी परमेश्वर की वचन को मानते हैं या परमेश्वर का डरने वाला। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। हमारा योग्यता यही है, हम परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर का परिवार के एक सदस्य हैं। ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हमारा योग्यता, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ। बाकी कोई योग्यता परमेश्वर नहीं देखते। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। परमेश्वर के वचनों को हम मानते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। जिसे सिर्फ परमेश्वर के नेड़े रहना हमारे लिए भला है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। सवेरे शाम ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ प्रार्थना के द्वारा, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, बाइबल पढ़ने के द्वारा, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, गवाही देने के द्वारा, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, परमेश्वर को प्रेम करने के द्वारा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, प्रभु के वचनों को अनुसार चलने के द्वारा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ हम योग्यता हमारे अंदर परमेश्वर देते हैं। ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। उदाहरण के लिए ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ मैंने एक व्यक्ति के बारे में, दो व्यक्ति के बारे में बताना जा रहा। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। हो सकता है आपने कई बार सुना होगा, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ मैं शायद एक बार प्रचार भी किया। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ। लूका सुसमाचार ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ अगले अध्याय ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਏ पांचवा आयत से लेकर बढ़ेंगी, 5ਵੇਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ वहां पर लिखा हुआ है, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, परमेश्वर का भय मानने वाला एक छोटा परिवार के विषय में। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। वो ये जकरिया और एलिशेबा। ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਤੇ ਯੈਲਿਸ਼ਾਬੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ आपने शायद कई बार पढ़े होगा, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। कोई बात नहीं, एक और सुनने में कोई गलती नहीं है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम पढ़ेंगे, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, आप सारे लोग बहुत ध्यान नाल सुन। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। लूका पहले अध्याय की 5 और 6 7 पढ़। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦਸ ਦੇ ਦਿਨੀ ਅਬੀਆ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਖ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਬਾਂਝ ਸੀ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਦੇ ਨਾਂ 10 तक पढ़। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਤਕਾਵੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਤਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है जकरिया और एलिशेबे का कहानी। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਤੇ ਯੈਲਿਸ਼ਾਬੇਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। आपके मालूम है कौन है दोनों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का और पिता और माता है। ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ।
ओके, उनके बारे में लिखा हुआ है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, इनका काम तो यही था, ये याजक सी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ याजक ਸੀ, परमेश्वर का मंदिर में जाकर धूप चलाना, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਧੂਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ये काम था। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। इसके लिए याजकों के लिए बारी बारी में उनको टाइम मिल जाता है अपने बारी पर जाना, वहां जाकर मंदिर में जाकर धूप जलाना। ਤੇ ਹਰ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो धूप जलाते वक्त ਉਹ ਧੂਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ कोई भी मंदिर के अंदर और कोई जा नहीं सकते, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, याजक सिर्फ जा सकते हैं ਸਿਰਫ ਯਾਜਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। और वहां जाकर धूप जलाकर आराम से वापस आ जाती है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। वहां पर लिखा है वो जलाते वक्त वहां पर लोग बागर प्रार्थना करके खड़े होते हैं। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। लेकिन इसका दूसरा आयत पढ़िए, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਂ। एक का तो ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ सॉरी है ना, छः गुरु, हाँ 6। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਸਨ ਔਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਖ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। इनका योग्यता के बारे में लिखा हुआ है, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक जकरिया और एलिशबेथ के अंदर का क्वालिटी क्या है, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਤੇ ਯੇਲਿਸ਼ਬੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। एक पहली बात यही है, ये दोनों धर्मी सी, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮੀ ਸੀ, धर्मी, दोनों धर्मी सी, ਦੋਵੇਂ ਧਰਮੀ ਸੀ, पति पत्नी ਪਤੀ ਪਤਨੀ दोनों बराबर, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, बराबर विश्वास करने वाला, ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, बराबर परमेश्वर को मानने वाला, ਬਰਾਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, दोनों व्यक्ति सी। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। इस करके बोलते हैं दोनों धर्मी सी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮੀ ਸੀ। लेकिन कई परिवार में ऐसा नहीं होते। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। अगर पति विश्वास करते हैं, ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, पत्नी विश्वास नहीं करते। ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। अगर पत्नी विश्वास करते हैं ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ लेकिन पति विश्वास नहीं करते। ਫਿਰ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अगर पति पत्नी विश्वास करते हैं ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ लेकिन बच्चे नहीं करते, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। इकट्ठे फैमिली विश्वास में नहीं है। ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस करके उस परिवार का भी संघर्ष करना पड़ता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। शैतान के साथ ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। दुनिया के नाल काफी संघर्ष करना पड़ता है। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। शैतान के साथ काफी पूछताछ होना पड़ता है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਵ करना ਪੈਂਦਾ ਹੈ। प्रभु की वाणी में लिखा है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, सबोदेश के पुस्तक में लिखा हुआ है, ਸਬੋਧੋਸ਼ਕ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, नहीं सबोदेश, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, एक पावी के कारण ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ सारे आशीष बंद हो जाती है। ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक पावी ਇੱਕ ਪਾਪੀ एक घर के अंदर है ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ तो शैतान को मौका मिलता है उन घर के अंदर घुसने का, उनके खिलाफ काम करने का, तोड़फोड़ करने का, नाश करने का मौका मिलता है। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਤਕ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ। इस करके बार बार कहता हूं, संगत में सारे लोग बैठना है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। सारे लोग शाम को प्रार्थना करना है। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। चाहे भाई कहीं भी हो, ਚਾਹੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, लेकिन शाम को वक्त, प्रार्थना के वक्त घर पे आना ही है। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। प्रभु का समीप रखना,
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰਮੇਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ तो हमारे लिए भला है। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ कई घर के अंदर शैतानी अटैक हो रहा है, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ इस करके क्योंकि हम परमेश्वर से भी ज्यादा दूजे बातों में समीप रहता है। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ इस करके प्रॉब्लम कई घर के अंदर होता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अब परमेश्वर की अगुवाई पर चलने वाले इस परिवार में ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ कि उनको परिवार को देखकर शैतान को आग लगता है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ प्रभु की वाणी में लिखा है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ धर्मी जिनका तंबू में जय जयकार की ध्वनि होती है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि होती रहती है। ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ इसका मतलब है ये जय जयकार जो जगह पे होता है वहां जीत होता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो वहां हार होता है ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वहां लोग चिल्लाते हैं, वहां लोग रोते हैं, वहां अपने छाती पीटते हैं। ਉਹ ਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ इस परिवार के विषय में आप सुनो, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ जकरिया ਜ਼ਕਰੀਆ और एलिशबा ਤੇ एलिशबेत और दोनों धर्मी सी, ਦੋਵੇਂ ਧਰਮੀ ਸੀ परमेश्वर को डरने वाले सी। ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ माँ बाप परमेश्वर से डरो ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੋ तो उस डर बच्चे के अंदर जरूर आ जाती है। ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ अगर माँ बाप परमेश्वर से डरने वाला नहीं है, ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ घर के अंदर अनुशासन नहीं है, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ कोई डिसिप्लिन नहीं है, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ नहीं है प्रार्थना करने के लिए कोई टाइम नहीं है, ਜੇ प्रार्थना करने ਲਈ ਕੋਈ टाइम नहीं है ये तो उस घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उस घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है इसलिए जबूरों को पोथी में मैंने सबसे पहले पढ़ा, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ परमेश्वर का समीप रहना मेरे लिए भला है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ओके, छह का छह पढ़ो, एक का छह। वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, वो दोनों परमेश्वर के सामने, देख लेना, परमेश्वर के सामने। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पास्टर के सामने, दूसरे पड़ोसी के सामने और कमांडी के सामने नहीं है, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ लेकिन परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर के सामने कई बार हम दिखावा करते हैं मैं एक विश्वासी हूं, कई बार तो ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ लेकिन परमेश्वर के सामने हम बिल्कुल जीरो पे हैं। लेकिन परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹਾਂ लेकिन यहाँ पर लिखा है दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी सी। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮੀ ਸੀ अगर वहां ऐसा नहीं लिखा है ये दोनों लोगों के सामने धर्मी सी। ਉਰੇ ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮੀ ਸੀ जकरिया और एलिशबेत, ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ एलिशबेत वो हमारा ये फर्क है दोनों के बीच में, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ क्योंकि हम लोगों को सामने धर्मी है ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। लेकिन परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ लेकिन जकरिया उनका परिवार का उनका पत्नी लेकिन जकरिया ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ और परमेश्वर के सामने धर्मी सी। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮੀ ਸੀ ओके, आगे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देख लेना, परमेश्वर का वचनों और विधियों पर निर्दोष चलने वाला सी। ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। निर्दोष का मतलब क्या है? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
कपट नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, दो स्वभाव नहीं, ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। दो स्वभाव समझ आएगी। ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? एक तो संसारिकी, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ, दूसरी आत्मिक। ਦੂਜੀ ਆਤਮਿਕ। ये दोनों मिक्स नहीं चलेगा, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। एक तो हम आत्मिक बनना है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, नहीं तो फिर हम संसारिक बनना है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ना कई बार हम उधर से भी नहीं मिलता है, ना इधर से भी नहीं मिलता, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ऐसा कोई फायदा नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है जो परमेश्वर का विधि और आज्ञाओं पर निर्दोष दे वो निर्दोष चलने वाला। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। मैंने पहले भी कहा निर्दोष का मतलब यही है, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ इसके अंदर कोई कपट नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई दिखावा नहीं। ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ नहीं है। प्रभु ने उसको सर्टिफिकेट दिया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सर्टिफिकेट ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ तुम धर्मी है। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ। इस करके बाइबल के अंदर उसका नाम आ गया है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ इसका क्वालिटी लिखा हुआ है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ओके, हालेलुया। पढ़िए। उनके कोई भी संतान ना थी। इसमें अभी लिखा हुआ कि 2-3 बात लिखा हुआ, पढ़िए पूरा। उनकी कोई भी संतान ना थी देखिए उनका कमी है ये, इनका कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी इनका पत्नी बांझ थी और वह दोनों बूढ़े थे। और तीनों बुढ़े सी, दोनों बुढ़े सी। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ कि ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ उनके कोई भी संतान ना थी इनका कोई संतान नहीं सी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਨ नहीं ਸੀ। ओके, आगे। क्योंकि एलीशिबा बांझ थी हाँ, और वह दोनों बूढ़े थे। उनका पत्नी बांझ थी और दोनों बुढ़े सी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਸੀ। बुढ़ा सी, ਬੁੱਢੇ ਸੀ ਉਹ। देख लेना इनका क्या काम करने वाले लोग थे। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। शायद आपको समझ में आया होगा, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। याजक। ਉਹ याजक ਸੀਗੇ। आज के जमाने में पास्टर, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ। पास्टर बोल सकते हैं, पादरी बोल सकते हैं, ਪਾਸਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रभु का सेवा करते हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, लोगों के लिए बलि चढ़ाते। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। याजक याजक बूढ़ा हो गया है, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। बूढ़ा लोगों को नहीं लेते हैं। ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। इनका जवानी के समय से लेकर आज तक उन्होंने जो प्रभु का सेवा वहां पर करते आ रहे। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। बुढ़ा होने के बावजूद भी ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ प्रभु का सेवा करता रहा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तो बुढ़ा हो गया है, मैं सेवा नहीं कर सकता है, मैं आराम करना है, इसने नहीं कहा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। उन्होंने अपने सारे जिंदगी प्रभु के लिए समर्पण किया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਿਆ। अपने जवानी के समय ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ निकल गया है, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, बुढ़ा हो गया है, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, उन्होंने प्रभु की सेवा को नहीं छोड़ा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। पहले हमने पढ़ा ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ उनके पास कोई संतान नहीं थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। जकरिया और एलीशा सोच सकता था ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ जो हमें कोई संतान नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ तो परमेश्वर की सेवा करने से हमें क्या फायदा है। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। क्योंकि हम सेवा करके करके बुढ़ा हो चुका है, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ लेकिन परमेश्वर की तरफ से हमें कोई बच्चा नहीं मिल रहे हैं, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमें कोई फायदा नहीं। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। कल एक बात सुनने के लिए मिला है, ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। अब कई लोग बोलते हैं हमारे ये चीज नहीं मिला, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, वो हम प्रभु पर विश्वास करने लगे, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। आज इतने साल होगी, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,
लेकिन हमारे वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ नहीं होया, पड़ोसी के पास सब कुछ हो गया है, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, नाम रखने से क्या फायदा होगी। ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। मुझे मालूम नहीं है ये लोग क्या समझकर चर्च में आते रहते हैं। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। प्रभु ने कभी नहीं बोला है तुम्हारे लिए मैं ये दूंगा वो दूंगा, प्रभु ने कभी नहीं बोला। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਦਵਾਂਗਾ। मैंने कभी भी चर्च में प्रचार भी नहीं किया है, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ किसी ਕਰਿਆ, प्रकार की लालच देने के लिए मैंने कभी प्रचार नहीं किया। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन से प्रचार किया है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ। एलिशबेथ और जकरिया दोनों एलिशबेत ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੋਵੇਂ बुढ़ा होने तक ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੱਕ प्रभु की सेवा करता रहेगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, अभी भी कर रहे हैं। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन बुढ़ा होना परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन बुढ़ा होना परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, परमेश्वर का कोई फर्क नहीं। परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन बुढ़ा होना ही है, लेकिन बात यही है प्रभु का प्यार, प्रभु का सेवा, ये इंपॉर्टेंट है। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जिब्रियों को पोथी 92 का 12 और 14 में लिखा हुआ है। ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 92 ਦੀ 12 ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। धर्मी लोग धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। 92 92 ਦੀ 12 में लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर के समान खजूर के समान फूले फलेंगे फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान हाँ बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। ओके, खजूर का वृक्ष हम पर नहीं है, ਖਜੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ नहीं है, लेकिन वो वृक्ष ऐसे है छेती बड़ा हो जाती है। ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, काफी लंबा में बड़ा हो जाती है, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, छेती हो जाती है, ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, किसी भी परिस्थिति में वो बढ़ता है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। लेकिन धर्मियों के बारे में लिखा हुआ है, धर्मी खजूर वृक्ष के जैसे है। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, फूल फलते रहते हैं। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਫਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ओके, इसके 14 में लिखा हुआ है, ਉਹਦੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, वह पुराने होने पर भी वो पुराने होने पर भी ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ फलते रहेंगे। फलते रहेंगे। देखो ना, पुराने होने पर भी ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ फलते रहेगा। ਫਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। इसका मतलब है कि बुढ़ा होने पर भी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ उम्र परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। परमेश्वर जिनको प्रेम करता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, सिर्फ परमेश्वर इतना देखते हैं तो परमेश्वर के वचन को मानते हैं या नहीं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। उत्पत्ति पुस्तक 17 अध्याय ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 17ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ इसका पहले आयत में लिखा हुआ है, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, तब परमेश्वर ने उनके नाल उनको दर्शन दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। 99 साल का अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। 99 ਸਾਲ ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ। क्योंकि क्या है अब्राहम का क्वालिटी क्या है? ਕੀ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ? अब्राहम की क्वालिटी यही है, वो परमेश्वर की भय मानता है, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, परमेश्वर का समीप रहता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੀਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, रात भर ਰਾਤ ਭਰ दिन भर ਦਿਨ ਭਰ परमेश्वर की व्यवस्था पर ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ आनंद में रहता है, ਮੰਨ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, प्रसन्न रहता है। ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। वो परमेश्वर को पसंद है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर को समीप रखें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀਏ। ओके, हम वापस आइए ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। लूका दा ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ पहले अध्याय का ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7वां आयत। 7वीं आयत। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वह दोनों बूढ़े थे।
जब वह अपने दल की बारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की टहनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ बस ओके। मंदिर के अंदर जो वेदी पर धूप जलाने के लिए जब उनका बारी आ गया, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਧੂਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, तब अंदर चलेगी। ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। लोग बाहर खड़ा सी प्रार्थना कर रखे। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ। तब जो धूप जलाते वक्त ਉਦੋਂ ਧੂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ वहां पर वेदी के देने ਉੱਥੇ ਵੇਦੀ ਨੂੰ के सामने ਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एक स्वर्गदूत एकदम प्रकट हो गया है। स्वर्गदूत एकदम प्रकट होया। एकदम जकरिया डर गया है। एकदम जकरिया डर गया। जकरिया से बोला, डरना नहीं, जकरिया ਨੂੰ दूत ਕਹਿੰਦਾ डरना नहीं है, मैं परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। मैं परमेश्वर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। तेरा पत्नी, तेरी पत्नी एलिशबेत एक बच्चे को जन्म देगी, एक बच्चे ਨੂੰ जन्म देवेगी। उसका नाम, ਉਹਦਾ ਨਾਮ यूहन्ना रखना। यूहन्ना रखना। आप पढ़िए उसे। तुम्हें आनंद और हर्ष होंगे और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। उसके जन्म के कारण बहुत लोग आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। उन्होंने परमेश्वर के सामने महान व्यक्ति बनेगा। और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। दाखरस और मदिरा नहीं पिएंगे। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। और इसराइलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। ओके। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यूहन्ना के जन्म का मेन मकसद, यूहन्ना दे जन्म दा मेन मकसद यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है, परमेश्वर के लिए योग्य एक प्रजा को तैयार करे। परमेश्वर के लिए एक योग्यता प्रजा नो लोकां नो तैयार करना। यहाँ पर लिखा है एलिशबेत का कोख के अंदर जो यूहन्ना को जन्म होगा। इतने लिखा हुआ जदों उस एलिजाबेथ के कुख के अंदर यूहन्ना का जन्म होवेगा तो पवित्र आत्मा से भरपूर होगी, वो पवित्र आत्मा तो भरपूर होवेगी। हालेलुया, हालेलुया। देख लेना, बच्चे पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। जेकर एक बच्चे ने पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर होना है ता इसका कारण यही है, इसका माँ कितनी पवित्र आत्मा से शक्ति से रहने वाला है। ते एदा कारण यही है कि यदि माँ किन्ने पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल रहने वाली है। अगर उसका माँ यीशु और पवित्र आत्मा से भरपूर है, इस करके इसके अंदर के बच्चा भी भरपूर हो सके, क्योंकि वह बच्चे दी माँ पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर है, इस करके बच्चा भी आत्मा दे नाल भरपूर है। हमारे घर के अंदर भी ये हालत होना जरूरी है। साडे घर दे अंदर भी ये हालत हो। परिवार के विच हमने देखा है, हमें मालूम है, कई परिवारों दे विच असीं देखा है, सानू पता है। हमारे परिवार में हमारा कितने हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से भरपूर है। साडे घर दे विच बच्चे किन्ने पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर ने। कितने लोग अभिषेक पाए हुए बच्चे हमारा, किन्ने बच्चे साडे परमेश्वर दे अभिषेक दे नाल भरे हुए ने। मुझे लगता नहीं है हमारे एक बच्चा भी पवित्र आत्मा से भरपूर है। सानू लगता नहीं है साडे एक बच्चा भी पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर है। इसका गलती अपने माँ बाप के ऊपर है। ਇਹਦੇ कारण भी माँ बाप है, गलती माँ बाप की है, क्योंकि माँ बाप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। क्योंकि माँ बाप पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर नहीं हैं। अगर माँ बाप पवित्र आत्मा से भरपूर है, जेकर माँ बाप पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर हैं, बच्चे भी पवित्र आत्मा से भरपूर जरूर होंगे।
ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ। अगर नहीं है ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ, बच्चे को के लिए ट्राई करो। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। बचपन से पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ। एलीशबा एलीशबा धर्मी सी, ਧਰਮੀ ਸੀ, परमेश्वर को डरने वाला सी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला व्यक्ति सी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, परमेश्वर की आत्मा भी उनके नाल सी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। इसलिए यूहन्ना इनके कोख में जन्म हुआ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यूहन्ना का दुनिया में आने का उद्देश्य मकसद मैंने पहले भी कहा है, ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, क्योंकि एक योग्य प्रजा को तैयार करे। ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक माँ बाप का समर्पण ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਮਰਪਣ एक यूहन्ना का जन्म का कारण बन गया है। ਉਹ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। परमेश्वर के डरने वाला, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, एक धर्मी, ਇੱਕ ਧਰਮੀ, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, परमेश्वर की विधियों पर मानने वाला, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ एक छोटा परिवार, ਇੱਕ ਛੋਟਾ परिवार, वो परिवार के अंदर ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ इस प्रकार परमेश्वर की आशीष आया। किस प्रकार परमेश्वर की आशीष आई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु को बपतिस्मा देने। यीशु ने बपतिस्मा दिता। हालेलुया। हालेलुया। आज भी विश्वासियों के मन में, आज भी विश्वासियों दे दिलों दे विच यूहन्ना जीवित है, यूहन्ना जिंदा है, क्योंकि वो महान व्यक्ति बन गया, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति बनया। ये सिर्फ उनका भक्ति के कारण है, ये सब कुछ उनके भक्ति के कारण होया। ये सब उनका अंदर की धर्मी वो शब्द के कारण हुआ। ये सब कुछ उनके धार्मिकता के कारण होया। वो परमेश्वर के डरता सी, वो परमेश्वर तो डरता सी, परमेश्वर के भय मानता सी, परमेश्वर तो भय मानता सी। इनका बच्चा संतान नहीं होने के कारण, उन्होंने बच्चे ना होने के कारण उन्होंने निराश नहीं आया, वो कदे निराश नहीं हुए, दुख नहीं आया, वो कदे दुखी नहीं हुए। पड़ोसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला उन्होंने ध्यान नहीं किया, गवांडी ने की कहा उन्होंने ध्यान ही नहीं दिता, लोगों के अंदर की भावना को उन्होंने नहीं देखा, लोगों के अंदर दे भावना उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रभु पर विश्वास किया। लेकिन उन्होंने केवल प्रभु पे विश्वास किया। पर जो परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण, परमेश्वर पे विश्वास करने के कारण वो परिवार बहुत बड़े परिवार बन गए, वो परिवार बहुत ही बड़ा एक परिवार बनया, जाने वाला परिवार बन गया, जानने वाला एक परिवार बन गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का माँ बाप, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे माँ प्यो बाइबल के अंदर जीवित है, बाइबल के अंदर जीवित है, हमारे अंदर भी जीवित है, साडे अंदर भी जीवित है। इसके कारण यही है, वो कारण ही है, हालत को उनके माँ बाप ने नहीं देखा, वो हालत उन्होंने माँ बाप ने नहीं देखा, किसी परिदृश्य की उसने नहीं देखा, किसी परिस्थिति उन्होंने नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान दिया, सिर्फ परमेश्वर दे वाले ध्यान देता, अपने कमी घटी को उसने नहीं देखा, अपनी कमी घटे नहीं देखा, परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते को उन्होंने बना के रखा, परमेश्वर दे नाल उन्होंने अपने रिश्ते बना के रखे, परमेश्वर दो ना दो, उन्होंने कहा परमेश्वर देवे या ना देवे, लेकिन मैं प्रभु की सेवा करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा करांगा। वो निर्णय उनके जीवन में बहुत आशीष का कारण बन गया। वो निर्णय उन्होंने जीवन दे विच बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। बुजुर्ग हालत में, बुजुर्ग हालत दे विच परमेश्वर के लिए बच्चा को देता, परमेश्वर ने उन्होंने लिए बच्चे को दिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु में आपको आशीष दे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा तो अनु सारे नु आशीष देवे। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आओ ਅਸੀਂ सारे प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये दोबारा का समय के लिए, धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज इस प्रकार हमें इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर हम एक दूसरे को मिल नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर हम आपस में देख रहा हूं, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हुए वही महामारी बीमारी की वजह से हम काफी दूर है,
हम दूर दूर में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें मालूम है ये महामारी छेती से छेती निकल जाएगा। हमें मौका मिलेगा इकट्ठे प्रार्थना करने का, इकट्ठे आराधना करने का, इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करने का मौका हमें मिलेगा। हमें पूरा यकीन है। विश्वास करता हूं, हमारे प्रभु पर विश्वास करता हूं। प्रभु, हमारे प्रभु हम हर वेले हमारे साथ है। आज हम जकरिया और एलिशबे के विषय में हमें सुना, वो धर्मी से और परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाला व्यक्ति से, इस करके उस परिवार को परमेश्वर आशीष दे। इनका जीवन में काफी कमी थी और उनका संतान नहीं था, वो बांझी से, लेकिन बूढ़ा से, लेकिन फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह उसको ऊपर आया। काफी लेट हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी इंतजार कभी बेकार नहीं निकला। परमेश्वर उनके जीवन के ऊपर बहुत बड़े आशीष किया। जिसके इंतजार में थे, परमेश्वर ने अपने अपने आज उनका जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया। अभी हम सबसे पहले में पढ़ा है, परंतु परमेश्वर का समीप रखना मेरे लिए फला है, ये हमें पढ़ा है। धन्यवाद हो परमेश्वर। हर समय यहोवा का समीप रखना हम सबके लिए फला है। हालेलुया। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। परमेश्वर का समीप रखना, परमेश्वर के पास में रहना, परमेश्वर के नेड़े रहना हमारे लिए फला है और कुछ भी नहीं है प्रभु। बाकी सब बेकार है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के नेड़े रहने में प्रभु में सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रभु को देते हुए ये बिंदी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर। स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारे आगमन तक बना रहिए। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। जय मसीह की। आमीन।